नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करेंगे कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा आखिर जाता कहाँ पर है? म्यूचुअल फंड कंपनियां उन पैसों का क्या करती है और कैसे वो हमें उस पैसे से ब्याज कमा कर देती हैं। तो ये तो सबको पता है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा ब्याज देने वाली जगह है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा क्या करता है कि वो हमें अच्छा ब्याज बनाकर देता है? तो म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम शेयर मार्केट को समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हैं, वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में ही जाता है। अब शेयर मार्केट में जाता है तो पहले शेयर मार्केट को समझना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट से किस तरह से पैसा बनकर हमें मिलता है। तो चलिए पहले शेयर मार्केट को समझते हैं। शेयर मार्केट को देखें तो शेयर मार्केट के दो पहलू हैं, एक है पॉजिटिव पहलू, एक है निगेटिव पहलू। तो पहले हम निगेटिव पहलू की बात करते हैं। तो शेयर मार्केट एक बहुत ही गंदी चीज़ है, उसमें जो भी इंसान जाता है वो बर्बाद होकर आता है और ज़्यादातर लोग इंडिया में बर्बाद हुए हैं। देखा जाए तो 90% लोग शेयर मार्केट में जाकर बर्बाद होते हैं। वो अपना सब कुछ खो देते हैं, अपना घर संपत्ति जायदाद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये तो हो गया निगेटिव पहलू। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू भी है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग अमीर भी बने हैं। तो देखा जाए तो लगभग 10% लोग हैं वो पैसा भी कमाते हैं, अमीर भी बनते हैं। तो ये दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये हो गया कि लोग बर्बाद होते हैं, एक पहलू ये हो गया कि लोग अच्छा पैसा भी बनाते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कौन अच्छा पैसा बना सकता है और कौन बिल्कुल कुछ भी नहीं बना सकता, बर्बाद हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन के ऊपर। देखो शेयर मार्केट को शेयर मार्केट एक तरह से कोई जुआ नहीं है। शेयर मार्केट एक टोटली बिजनेस है। शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो मार्केट में बिजनेस करती हैं। तो मैं एकदम आसान भाषा में आपको शेयर मार्केट समझाऊंगा कि आखिर शेयर मार्केट है क्या चीज़। जैसे आपकी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, आप रिटेल दुकानदारी करते हो, जो भी कस्टमर आता है आप उसको सामान दे देते हो, आपका बिजनेस चल रहा है। अब आपका मन करता है कि यार मैं अपने कपड़े के बिजनेस को बढ़ाऊं, मैं होलसेल का काम भी स्टार्ट करूं। तो सिंपल सी बात है कि जब आप होलसेल का काम स्टार्ट करोगे तो आपको कस्टमर को उधार भी देनी पड़ेगी, माल भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा तो बिज़नेस में चाहिएगा। यदि आपको होलसेल का काम करना है, अपना बिज़नेस को बढ़ाना है, तो आपको पैसा तो चाहिएगा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो सिंपल से 3 तरीके होते हैं बिज़नेस में पैसा लाने की। एक तो जो मालिक होता है उसके खुद के पास यदि कोई पैसा पड़ा है तो वो अपने उस बिज़नेस में लगा देता है। दूसरा तरीका होता है कि वो किसी बैंक के पास जाए और उससे लोन ले। 2 तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका और होता है बिज़नेस में पैसा लाने का कि जैसे आप अपना बिज़नेस है उसको उसका 10% पार्टनर किसी को बना लेते हो। किसी इंसान को आप बोल देते हो कि यार मेरे को 10 लाख रुपए दे दे और मेरे बिज़नेस का तू 10% का पार्टनर बन जा। तो इस तरह से भी पैसा रेज़ किया जाता है, पैसा लाया जाता है बिज़नेस में। तो जब हम 10% का पार्टनर किसी को बना लेते हैं और उससे 10 लाख रुपए ले लेते हैं और जब बिज़नेस चलता रहता है, तो उस बिज़नेस में जो भी लॉस होता है और जो भी प्रॉफ़िट होता है, उसका 10% का हिस्सेदार वो इंसान भी होता है जो उसका पार्टनर बनता है। जैसे एक जैसे अगले साल 2025 है, उसमें यदि 1 लाख का प्रॉफ़िट हुआ पूरे साल में, तो उस 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का हिस्सेदार वो इंसान है जो उस बिज़नेस का पार्टनर बना है। तो ये हो गई छोटे लेवल की बातें, छोटे व्यापार की बातें जो मैंने अपने आपकी भाषा में मैंने समझाया है। लेकिन जब यही चीज़ें बड़े लेवल पर जाती हैं, जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका हज़ारों करोड़ का बिज़नेस चलता है, जब उनके लेवल पर वो चीज़ें जाती हैं तो उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे तो है नहीं उनको कोई 1 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, उनको हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी उनके पास भी यही 3 ऑप्शन होते हैं कि वो खुद का पैसा लगा दें, लोन ले लें
तो ये दोनों वो तो कर चुके होते हैं, तो उनको तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से लोगों को अपने धंधे का, अपने बिज़नेस का वो पार्टनर बनाते हैं। अपने धंधे का, अपने बिज़नेस का पार्टनर बनाने के लिए वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनियों को लिस्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचते हैं और लोग जाकर उनकी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं। इन दोनों का वहाँ पे काम होता है। अब हमारे जैसे लोग, जो एक नॉर्मल आदमी है जो शेयर मार्केट में जाके लॉस खाता है, उसका क्या रोल होता है, वो क्या करता है ऐसा? देखो, पहली चीज़ कि उसको, जैसे आपके कपड़े की दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान पैसा कमा रही है या लॉस कमा रही है, ऐसे देखने से कभी नहीं पता लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यदि आपकी कंपनी में 1 लाख का प्रॉफ़िट हुआ, तो उसका 10% प्रॉफ़िट का हिस्सेदार वो इंसान भी होगा जो आपका हिस्सेदार बना है। लेकिन आपकी दुकान में यदि 1 लाख का नुकसान होता है, तो 10,000 रुपये का नुकसान उस इंसान को भी भुगतना पड़ेगा जो आपकी कंपनी में हिस्सेदार होता है। अब आपकी कंपनी को या आपकी जो दुकान है कपड़े की को, उसके सामने मैं यदि बैठ जाऊँ और मैं पूरे दिन आपकी दुकान को देखता रहूँ, तो उससे कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी दुकान पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही। भले ही आप भाग-दौड़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे देखने से बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप वाक़ई में पैसा कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे हो। मेहनत तो कर लो, कि जैसे आप ₹100 की कोई चीज़ लेके आओ और उसको आप 90 में बेचते जा रहे हो, तो आपकी दुकान पे तो भीड़ लग जाएगी। आप मेहनत भी कर रहे हो, दुकान दु ग्राहक भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उससे ये थोड़ा ना हुआ कि आप 100 में लाके 90 में बेचोगे तो आप प्रॉफ़िट कमाओगे। आप सीधी-सी बात है, लॉस कमाओगे। तो किसी भी व्यापार को बाहर से देखने से पता नहीं चलता है कि वो व्यापार प्रॉफ़िट कमा रहा है। तो जब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो जब एक आम इंसान क्या करता है कि जैसे टाटा कंपनी है, हाँ यार अच्छा नाम है, अच्छी शोहरत है, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया है, तो वो जाके टाटा कंपनी में पैसे लगा देता है। उसको नहीं पता, बस वो बाहर से देखता है कि हाँ, अच्छी है, व्यापार चल रहा है, हाँ, इसकी ये चीज़ें बिकती है। जैसे महिंद्रा कंपनी है तो उसकी गाड़ियाँ बिकती हैं, रिलायंस का तेल-वेल बिकता है। तो सब कुछ ये देख लेते हैं, हाँ भाई, अच्छी कंपनी है, और वो जाके पैसा उन कंपनियों में लगा देते हैं। जबकि ये सही तरीका नहीं होता है, और इसीलिए 90% जो लोग हैं वो शेयर मार्केट में जाते हैं और बर्बाद होते हैं। सही तरीका क्या होता है? देखो, सीधी-सी बात है, हम किसी बिज़नेस के पार्टनर बन रहे हैं। एक छोटे कपड़े की दुकान के यदि हम पार्टनर बन रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम बड़े लेवल पे ले जाते हैं, तो उसके भी हम पार्टनर बन रहे हैं। छोटी जो दुकान होती है उसमें हम 10% के पार्टनर बन जाते हैं। जो बड़े-बड़े व्यापार होते हैं उसमें हम 1%, आधा परसेंट या 0.1% के पार्टनर बन जाते हैं। तो पार्टनर तो बनते हैं हम उसको, चाहे कितना भी छोटा परसेंटेज हो, तो उस बिज़नेस का हम उतना परसेंट का हिस्सा रखते हैं। तो उस बिज़नेस में यदि प्रॉफ़िट होता है, तो उस बिज़नेस का जो प्रॉफ़िट होता है, वो भी हम लेते हैं। यदि उस बिज़नेस में लॉस होता है, तो वो भी हमें भुगतना पड़ता है। तो सेम ये एक तरह से बिज़नेस है। शेयर मार्केट जो है एक बिज़नेस है। तो अब कैसे पता चले कि जैसे कपड़े की दुकान है आपकी, आपकी दुकान को देखकर तो नहीं पता चलेगा कि आपकी दुकान पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है। तो कैसे पता चलेगा कि आपका बिज़नेस पैसा कमा रहा है? तो इसका सीधा-सा तरीका है कि आपके जो व्यापार की, आपके जो बिज़नेस की, कपड़े की दुकान की जो बही-खाते हैं, जो लेन-देन आप रोज़ कमाते हो, आपका जो परचेज़िंग बिल है, आपका जो सेलिंग बिल है, आपके जो खर्चे हैं, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड आप रखते हो, यदि कोई इंसान उन रिकॉर्ड्स को पढ़ता है, उनको पढ़ने के बाद वो बता देगा कि आपका व्यापार पैसा कमा रहा है या लॉस खा रहा है। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल, आपकी बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप पे कितना कर्जा है, आप कितना माल खरीद रहे हो, आप किस रेट पे माल खरीद रहे हो, किस रेट में माल बेच रहे हो। ये सब सारी चीज़ें डिटेल जब कोई आपके बिज़नेस की पढ़ता है, तो वो उनको पढ़ के आसानी से बता देगा कि आपका बिज़नेस प्रॉफ़िट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो ये जो बही खाते हैं ना, ये जो इंसान पढ़ता है,
वो जब शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाता है, तो वो हमेशा प्रॉफ़िट कमा के लाता है। क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों के जब वो बही खाते पढ़ लेता है और उसको पता लग जाता है कि ये कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है, तो वो उसी कंपनी में जाके पैसा लगाएगा जो प्रॉफ़िट कमा रही है। जो लॉस कमा रही है, उसमें जाके वो पैसा नहीं लगाएगा। तो कौन इन कंपनियों के बही खाते पढ़ सकता है? इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, एक कितनी-कितनी ब्रांचें होती हैं इनकी, तो इन सब ब्रांचों का बही खाता जोड़ के पढ़ना, उनको कंसोलिडेटेड करके पढ़ना, ऐसा काम कौन कर सकता है? तो इस तरह के काम करने वालों की एक एजुकेशन होती है जो उस चीज़ के महारत होते हैं। जैसे किसी ने कॉमर्स ले रखी है, तो वो बेसिक नॉलेज हो गई उसकी कॉमर्स। जब 11वीं 12वीं क्लास में जब वो कॉमर्स ले लेता है तो उसकी एक बेसिक एजुकेशन हो गई। उसके बाद में वो बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, फिर सीए करता है, सीएफए करता है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता है। जब इस लेवल की जब वो सारी पढ़ाई कर लेता है, तो उसको काफ़ी नॉलेज हो जाता है कंपनियों की बैलेंस शीट, कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनियों के परचेजिंग बिल, सेलिंग बिल, इन सब चीज़ों को पढ़ने का उसको काफ़ी नॉलेज हो जाता है। इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है, इन सब चीज़ों का उसको बेहतरीन तरीके से नॉलेज हो जाता है। तो वो जब भी किसी कंपनियों के बैलेंस शीट इन सब चीज़ों को पढ़ता है, एनालाइज करता है, तो वो पता लगा लेता है, वो सारा निचोड़ निकाल लेता है कि ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। जब वो सारा एनालाइज करता है तो वो उन उन कंपनियों में ही पैसा लगाता है जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ऐसा ऐसे जो लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह की एजुकेशन करी हुई है, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हम कहते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर ही म्यूचुअल फंड में काम करते हैं और ये ही हमारे पैसे जो हम उनको देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, वो हमारे पैसे को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा कमा रही है। सीधी और सिंपल सी एक यही बात है म्यूचुअल फंड की। तो उन कंपनियों में पैसा लगता रहता है, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती रहती है, वैसे वैसे उनके शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहती है, उनसे डिविडेंड भी आता रहता है और हमें प्रॉफिट होता रहता है। जैसे ही कंपनियां का रिकॉर्ड खराब होता है, जैसे कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा रही है किसी क्वार्टर में, तो म्यूचुअल फंड वाले या जो फंड मैनेजर होता है वो ऐसी कंपनियों को लगातार एनालाइज करता रहता है और जैसे उनका परफॉर्मेंस खराब होता है कंपनियों का, वो कम प्रॉफिट कमाने लगती है या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, लॉस खाती हैं, वो उन कंपनियों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो आपको हर साल एक अच्छा ब्याज बनाकर देते हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनियों का बिजनेस मॉडल होता है। जब उनसे जो भी प्रॉफिट उनको बनकर आता है उसमें अपनी वो छोटी सी फीस रख निकाल लेते हैं और बाकी सारा प्रॉफिट आपको दे देते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियां काम करती हैं। आपका पैसा सीधा सीधा शेयर मार्केट में जाता है, लेकिन वो उन कंपनियों में जाता है जो प्रॉफिट कमा रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सीधा मैं इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू। क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं पैसा इन्वेस्ट करने जाऊँगा तो मुझे नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं उन कंपनियों में पैसा लगा सकूँ जो प्रॉफिट कमा रही है। तो मैं एक ऐसे बंदे की सहायता ले रहा हूँ जो इन कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का यही रोल है कि वो सभी कंपनियों का एनालाइज कर सकते हैं और हमारे पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बिजनेस मॉडल है म्यूचुअल फंड कंपनियों का, इसी की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो यदि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि जो मेरे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, जो खुद ही रिसर्च कर ले और मुझे एक अच्छा ब्याज बनाकर दे दे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और वो लोग मेरे पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपको भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन सीधी सी बात है, जब आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आपको कहीं भी ऐसे सीधे जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको किसी की गाइडेंस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है।
आप इसको ऐसे ही बर्बाद मत करो। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करो और आज ही अपना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।